क्या आपने कभी एक जिंदा इंसान को नींव में दफनाने की कहानी सुनी है? क्या आप जानते हैं कि जोधपुर का भव्य मेहरानगढ़ का किला एक संत के श्राप और एक इंसान की बलि पर खड़ा है। आज हम बताएंगे आपको उस भयानक और अद्भुत कहानी जो इतिहास की किताबों में नहीं मिलती, लेकिन राजस्थान की रेत आज भी उसे भूल नहीं पा रही है। एक किला, एक संत और एक श्राप और एक राज जो आज तक छुपा हुआ है। ये है मेहरानगढ़ का सफ़ेद रहस्य। ऐसे ही असली कहानियों के लिए विजय भैया के चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम सिर्फ कहानी नहीं बताते, एक इतिहास को जीते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सन 1459 का साल। महाराजा मारवाड़ के राव जोधा अपने पुराने किले मंडोर की खस्ता हालत से परेशान थे। उन्हें एक ऐसी जगह की तलाश थी जो उनके स्वप्नों के भव्य किले के लायक हो। कई दिनों की तलाश के बाद राव जोधा पहुंचे एक रहस्यमय जगह पर। नाम था पचेटिया की पहाड़ी, लेकिन यहाँ कोई आम दृश्य नहीं था। एक ओर शेर, दूसरी ओर एक बकरी एक दूसरे से लड़ रहे थे, भिड़ रहे थे। इतिहासकारों के अनुसार बकरी ने शेर से हार नहीं मानी। ये देख राव जोधा ने कहा, ये भूमि वीरता की है, यही मेरी राजधानी बनेगी। और यही उन्हें दिखाई दिया। एक अद्भुत दृश्य, शांत सुंदर पानी का शानदार वाला झरना जो चट्टानों के बीच से पानी आ रहा था। राजा मोहित हो गए। यही जगह होगी मेहरानगढ़ किले की नींव और यहीं रखी जाएगी। लेकिन उस जगह पर कोई और भी बसता था, एक सिद्ध योगी जिनका नाम था चिड़ियानाथ जी। उनका आश्रम उसी झरने के किनारे था। वो वहाँ वर्षों से साधना कर रहे थे, चिड़ियों को दाना डालते, प्रकृति के साथ एकाकार होकर जी रहे थे। चिड़ियों के मित्र, प्रकृति के रक्षक और एक महान तपस्वी। राव जोधा ने पहले विनम्र निवेदन किया, हे संत, राज्य का कार्य है, कृपया अपना स्थान छोड़ दीजिए। लेकिन चिड़ियानाथ जी ने साफ साफ मना कर दिया। राजा से बड़ा धर्म है, ये मेरी तपोभूमि है, मैं नहीं हटूंगा। आप अपने किले के लिए किसी और जगह का चयन कीजिए या कोई और जगह ढूंढ लीजिए। ये बोलकर चिड़ियानाथ जी ने जगह से हटने के लिए साफ साफ राजा को मना कर दिया। राजा और उनके सैनिकों ने जबरदस्त और जबरन झरना तोड़ दिया, झाड़ियों को साफ कर दिया और पहाड़ को समतल करने लग गए। लेकिन अब वो हुआ जो इतिहास को हिला कर रख दिया। चिड़ियानाथ जी ने अपने तप से जलती हुई अंगारों की ज्वाला अपनी झोली में भर ली और ज्वाला की लपटों के साथ वहां से निकल पड़े। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक भयानक श्राप दे दिया। आज से ना कोई राजा अपने पोते का चेहरा देख पाएगा, और जिस झरने को तुमने नष्ट किया है उसके लिए तुम्हारा वंश जलते रेगिस्तान में पानी के लिए तरसेगा। ये श्राप चिड़ियानाथ जी ने जाते जाते राव जोधा को दिया था। इतना कहकर वो विलीन हो गए और झरना भी हमेशा के लिए सूख गया। राजा ने जगह तो पा ली थी, लेकिन साथ में एक श्राप भी था। राव जोधा का हृदय भारी हो गया, उन्हें पछतावा हुआ और वे निकल पड़े चिड़ियानाथ जी से माफ़ी मांगने। घोड़े पर सवार होकर राजा ने जंगल पहाड़ पार किए, बहुत ढूंढा लेकिन वो मिल नहीं रहे थे। बहुत कोशिशों के बाद जोधपुर से 50 किलोमीटर दूर, जो आज के टाइम में गांव का नाम पालासनी है, वहाँ पर चिड़ियानाथ जी मिले, जहाँ आज भी चिड़ियानाथ योगी मठ और मंदिर है। वहाँ राजा ने संत के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी, माफ़ी मांगी। उसके बाद चिड़ियानाथ जी बोले, श्राप तो वापस नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा काम तभी सफल होगा जब तुम किसी जीवित व्यक्ति की बलि दोगे। उसे किले की नींव में दफनाना होगा, तभी तुम वहाँ पे किला बना पाओगे। उसके बाद राजा वापस आ जाते हैं। लेकिन अब सवाल था, कौन देगा बलिदान, कौन जीवित समाधि लेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया, कोई भी आगे नहीं आया था।
लेकिन तभी सामने आया एक गरीब इंसान लेकिन धर्मवीर इंसान जिनका नाम था राजा राम मेघवाल। उसने कहा, यदि मेरे बलिदान से ये राज्य फल फूल सकता है तो ये मेरा सौभाग्य होगा। और फिर एक शुभ तिथि को एक मुहूर्त निकलवा कर राजा राम मेघवाल को जीवित अवस्था में एक गड्ढे में बैठा दिया गया और किले की पहली ईंट उन्हीं के ऊपर रख दी गई। बचपन में जो राजा से मिलने का सपना देखते थे वो गरीब आज इतिहास बन गया और हम सब पर अमर हो गया। चट्टानों को काट कर बना गया ये किला 36 मीटर ऊंची दीवारें और 21 मीटर चौड़ी चट्टानों पर खड़ा है। किले में आज भी मौजूद है राजबाग, जहां राजा राम मेघवाल के वंशज आज भी रहते हैं। उसी नींव में वह जगह है जहां एक जिंदा इंसान की सांसों ने इस किले को जीवन दिया था। इतना ही नहीं, 1843 में महाराजा मान सिंह की मृत्यु के बाद उनकी 15 रानियां सती हो गई। 1731 में महाराजा अजीत सिंह जी की मौत के बाद 6 रानियां और 58 हारम की स्त्रियां सती हो गई थी। उनके हाथों के लाल सिंदूर की छाप आज भी किले की दीवारों पर देखे जा सकते हैं। ये किला सिर्फ पत्थरों का नहीं, ये तो बलिदानों की समाधि है। एक वीर भूमि, एक तपस्वी, एक श्राप और एक बलिदान। मेहरानगढ़ सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक सुनाई ना देने वाली चीख है जो आज भी इन दीवारों से टकरा रही है। चिड़ियानाथ जी की दृष्टि, राजा राम का बलिदान और रानियों की सती, ये सब इस किले को स्थापित भी बनाते हैं और पवित्र भी। अगर आपको ये कहानी ने झकझोर दिया हो तो विजय भैया के चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, राजा राम अमर रहे और इस वीडियो को दुनिया तक पहुंचा दो। थैंक यू सो मच।